ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार है, नरक का क्या स्वरूप है। ये बहुत ही सुंदर और महाराज जी श्री मंगतराम जी के वचनों के आधार पर ये विचार होगा और किस प्रकार ये घोर नरक जीवन संसार में चलता है, वो किस तरह है और किस तरह इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले दास वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद इस विषय पर विचार होगा। तन मन धन अर्पण करे, पर के हेत जो मीत, मंगत मार्ग धर्म में, सो पावे दण परतीत। देखिए महाराज जी की वाणी क्या कह रही है, किस तरीके से इस नरक के स्वरूप से छुटकारा मिल सकता है। तो ये दास इस वाणी पर विचार बताएगा। ये अपना मानव तन और मन और धन अगर एक ईश्वर के अर्पण कर दे तो शायद ईश्वर का मार्ग दूर नहीं और हम अपने धर्म से दूर नहीं। लेकिन सो पावे दृढ़ प्रतीत, तो इसके लिए महाराज जी बता रहे हैं एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी जो है वो ईश्वर से मिलाप हो सकेगा। अगर दृढ़ निश्चय नहीं है तो वो अपना ये तन मन धन अर्पण ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना जीवन नरक के स्वरूप में जी रहा है। तो वो कैसे करे। तो उससे छुटकारा तभी मिल सकता है कि एक ईश्वर मार्ग में मानुष लगे और एक निश्चय से तन मन धन को अर्पण करे और उसमें कोई अपना हित ना हो, तभी प्रभु की प्राप्ति होगी। तो अब इस विषय पर विचार होगा, नरक का क्या स्वरूप है। ये पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास महाराज जी मंगतराम जी की पुस्तक, पेज नंबर 112, वचन नंबर 63 63। तो पहला वचन ये श्रवण करें। धन मन तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। देखिए, अविनाशी जिसका कभी नाश ना हो, वो अविनाशी होती है। वो खुशी होती है जिसका कभी नाश ना हो। जब उसकी खुशी हासिल होगी तो वो परमानेंट होगी, वो परमानंद आनंद होगा। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वो राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। यानी लोभ मोह मान मद ईर्खा आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है।
यही जीवन घोर नरक है। देखिए, ये महाराज जी ने बताया कि जो जिसके अंदर सेवा भाव नहीं है तो वो उसको राक्षस बुद्धि बता रहे हैं, और जब ऐसी बुद्धि होगी तो वो कैसे शांत रह सकता है। उसका जीवन हर वक्त अशांत रहेगा, बेचैन, जलता हुआ। तो आगे श्रवण करें। यही जीवन घोर नरक है, किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। ये स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड़क अति सुखदायी है। वो मानुष कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं है। अगर सेवा की भावना नहीं है तो वो कभी भी सुखदायी नहीं है, कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, उससे वो बहुत दूर है। तो आगे एक वचन और श्रवण करें। ये वचन पेज नंबर 417 इसी ग्रंथ श्री समता विलास से, वचन नंबर है 8। ये भी बहुत सुंदर वचन है इस नरक के स्वरूप के बारे में। इसके उलट जो जीव मोह और मान बस होकर महज शरीर के भोगों के परायण होकर नाना प्रकार के दिन रात यत्न करते हैं और अति मलिन से मलिन शरीर द्वारा कर्म करते हैं, वे अति भयानक तृष्णा के वेग में प्रतिक्षण जलते रहते हैं। देखिए, जो दिन रात इस शरीर से मलिन यानी गंदे जो कर्म करते हैं तो वो भयानक तृष्णा, भयानक इच्छा उनके मन में रहती है और हर पल बनी रहती है, और किसी हालत में भी उनको सत शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यही जीवन परम स्वरूप है। तो देखिए, अगर शांति प्राप्त करनी है तो एक बार तन मन धन को एक प्रभु के अर्पण कर दो, प्रभु के समर्पण कर दो। देखो, शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। तो आगे अंत में एक वाणी इसी वचन नंबर 8 से के बारे में जो बताया गया उसी के बारे में ये देखिए एक वाणी है, उसको श्रवण करें। भोगता भोग की आस में रहे जीव दिन रात, भोग भोग नहीं धीर है, उठ चला भर मात। देखिए, जो इस संसार में भोग विलास भोगी भोग से जो जीवन जी रहे हैं तो उसके लिए देखिए दिन रात इसी भोग में लगे हुए हैं। तो उसके लिए महाराज जी क्या बता रहे हैं। भोगता भोग की आस में रहे जीव दिन रात, दिन रात भोग की आस में लगा रहता है, एक पल भी शांति नहीं मिलती उसे, और जितना भोगेगा वो जो है, क्योंकि भोग अपूर्ण है, कभी भी भोग जैसे इच्छा अपूर्ण है, कभी पूरी नहीं हो सकती, इसी प्रकार भोग भी पूरे नहीं हो सकते। और भोग भोग के उठ चला भरमात, यानी इस संसार में ऐसा भोगवादी जीवन वाला मानुष भटकता रहता है और दुखी होकर इस संसार से भोग भोग के बड़े दुख के साथ
इस संसार से विदा होता है। तो हम आज यत्न करें, कोशिश करें कि अपना प्रभु परायण जीवन को बनाएं और कम से कम इस घोर नरक से तो हम बचें, तभी एक जो है वो मानुष जीवन सफल होगा और इस घोर नरक से छुटकारा मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।